हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 ज्योग्राफी। और क्लास 12 ज्योग्राफी के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, जिसके अंदर की भारत के मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। कहने का मतलब है इंडिया के मैप से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, कैसे हमें करना होता है, ये आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो ये आप देखेंगे, ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और ये जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर ये सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। और इसके अंदर अगर आप लास्ट में देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है इंडिया के मैप से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये आप देखेंगे, ये है 22वां क्वेश्चन जो कि इंडिया के मैप से रिलेटेड है और ये भी वर्ल्ड मैप की तरह ही 5 नंबर का आता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन होते हैं इनके अंदर एक चीज़ नहीं होती है, जो कि होती है वर्ल्ड मैप पर हिंट होते हैं और इंडिया के मैप पर कोई हिंट नहीं होते हैं। कहने का मतलब है वर्ल्ड मैप का जो भी क्वेश्चन होगा उसको वर्ल्ड मैप पर एक हिंट के द्वारा दर्शा रखा होगा कि ये जगह यहाँ पर है, आपको लिखना है। लेकिन भारत के जो मैप होगा यानी कि इंडिया का जो मैप होगा उसके ऊपर इस तरह का कोई भी हिंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एक बार अभी इस बात को अभी हम देखेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप पहले यहाँ पर देखें कि ये 5 क्वेश्चन हैं जो कि इसका आपको आंसर पता होना चाहिए और फिर इसको आपको भारत के मैप पर लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य। तो यानी कि ऐसा राज्य है जहाँ पर कि नगरीकरण सबसे ज़्यादा है। तो ये आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना होगा क्योंकि ये आबादी के हिसाब से नहीं है। तो ये हो जाएगा गोवा, और अगर आबादी के हिसाब से होता तो होता महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद है कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य। तो कपास का जो अग्रणी उत्पादक राज्य है वो है गुजरात, और मूंगफली में भी वही है सबसे ज़्यादा। और इसके अलावा पंजाब में स्थित सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क। तो पंजाब का जो सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है वो है मोहाली। तो आपने पढ़ा होगा मोहाली जो है वो वहाँ का है। और इसके अलावा अगर अड़ोसी पड़ोसी आप देखेंगे तो दिल्ली का दिल्ली हो जाएगा और जम्मू कश्मीर का श्रीनगर हो जाएगा। तो ये सब हमने पढ़े थे, इसकी भी प्रैक्टिस की है। आप ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, इसके बाद आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है जो कि है छत्तीसगढ़ में स्थित कोयले की प्रमुख खान। तो कोयले की खानें भी देखी थी हमने भारत के अंदर बहुत सारी। तो ये पूछ रहा है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के अंदर कौन सी है, वो है कोरबा। अब ये यहाँ पर क्या होगा, यही क्वेश्चन तो नहीं बदलेगा, क्वेश्चन सेम रहेगा। यहाँ पर राज्य का नाम बदल जाएगा। जैसे कि झारखंड की आपसे पूछ सकता है कि झारखंड में स्थित कोयले की प्रमुख खान बताइए। तो झारखंड में देखिए बोकारो है, झरिया है। इसी तरह से उड़ीसा की पूछ सकता है, उड़ीसा की तिलचर है। वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की पूछ सकता है। तो ये आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए राज्य के अनुसार। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको जो प्रैक्टिस करवाई थी वो राज्य के अनुसार मैंने बताया था कि आपको इनके राज्य के नाम याद रखने होंगे। ओके, इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है कर्नाटक में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन। तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको बताना है जो कि है कर्नाटक का। तो कर्नाटक के अंदर बेंगलोर है या फिर बंगलौर आप इसे कह सकते हो हिंदी में। तो वो आपको लिखना होगा। अब आप इसका जब मैप देखेंगे क्वेश्चन के पीछे, जब ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, तो ये देखिए जो वर्ल्ड मैप है इस पर ABCDE करके हिंट दे रखा है कि इस जगह की बात की जा रही है। यहाँ पर आपको उस देश का नाम लिखना है। पर अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो ये एकदम ब्लैंक है, इस पर इस तरह का कोई भी हिंट आपको नहीं दिया गया है। तो आपको अगर थोड़े से क्वेश्चन याद हो या फिर यहाँ पर साइड में लगा देते हैं। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसे लगा देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन था सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। तो ये था गोवा। अब गोवा कहाँ पर है वो आप यहाँ पर देखेंगे, ये है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के ठीक नीचे ये जो छोटी सी जगह आपको दिख रही है ये है गोवा। तो यहाँ पर आपको एक लाइन खींच के लिख देना है गोवा। ठीक है, नंबर 1 पहले डालना है, नंबर 1, और उसके बाद लिखना है गोवा। ओके, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था हमारा कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य है। तो कपास का अग्रणी और मूंगफली का भी अग्रणी उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है, वो है गुजरात। तो ये ठीक महाराष्ट्र के ऊपर आपको यहाँ पर मिलेगा गुजरात, और यहाँ पर भी आपको एक लाइन खींच के लिख देना है गुजरात। ठीक है, और यहाँ पर आप नंबर 2 डाल दीजिएगा, नंबर 2 गुजरात। ओके, तीसरा है यहाँ पर कि पंजाब में स्थित प्रमुख सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क। तो पंजाब का एक आपको सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क बताना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये है पंजाब, और यहाँ से आपको एक लाइन खींचनी है और लिख देना है नंबर 3। और पंजाब का कौन सा है, पंजाब का है मोहाली। तो आपको लिखना होगा मोहाली। ओके, इसके बाद आप देखेंगे नंबर 4 जो कि है छत्तीसगढ़ में स्थित कोयले की प्रमुख खान।
तो ये आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ कहाँ पर है। तो ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश के साइड में ये जो पूर्व की ओर है ये है छत्तीसगढ़। तो ये जो छत्तीसगढ़ है इसके अंदर कौन सी है, इसके अंदर है कोरबा। तो आपको यहाँ पर से एक लाइन खींच के लिखना होगा कोरबा। और अगर आपको लोकेशन याद है तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो आप बिल्कुल वहीं से लोकेशन से खींच कर लिखना होगा आपको कोरबा, ठीक है। ओके, इसके बाद आएगा कर्नाटक में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन, यानी कि एक ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कर्नाटक के अंदर है। तो कर्नाटक आप यहाँ पर देखेंगे केरल से ऊपर, ये जो है गोवा का पड़ोसी, ठीक है, ये हैगा कर्नाटक। और यहाँ पर जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है बेंगलोर या बंगलौर। तो यहाँ से आपको एक लाइन खींचनी है और लिखना है नंबर 5 और इस तरह से यहाँ पर लिख देना है आपको बंगलौर, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से मैप हो जाएगा और इसको आपको कट करके अपनी आंसर शीट के अंदर चिपकाना होता है, या फिर आप इसको स्टेपल कर सकते हैं, या फिर धागा आपको मिलता है उससे आप इसको बांध कर सबमिट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ इनसे रिलेटेड। कहने का मतलब है, देखिए ये वाले तो आए हैं, हो सकता है सेम यही क्वेश्चन रिपीट हो जाएं आपके मैप के अंदर, ठीक है, पर कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। तो इन्हीं के बेस पर और क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे कि सर्वाधिक पूछ रखा है यहाँ पर, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, तो हो सकता है सबसे कम। तो सबसे कम कौन सा है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। अगर आबादी के हिसाब से देखेंगे तो सिक्किम, और अगर आप इसको नगरीकृत यानी कि परसेंटेज के अंदर देखेंगे तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा कपास का अग्रणी पूछा गया है यहाँ पर, हो सकता है मूंगफली का पूछ ले तो गुजरात होएगा, और मूंगफली के अलावा जैसे कि ज्वार बाजरा का पूछ लिया जाए तो महाराष्ट्र होगा, ठीक है। तो कपास के अलावा अगर ज्वार का पूछ रहे हैं, बाजरा का पूछ रहे हैं तो महाराष्ट्र होगा, ठीक है। और गन्ने के अंदर कौन सा, गन्ने के अंदर उत्तर प्रदेश है। तो ये सब आपको थोड़े से याद रखने होंगे, इनकी लोकेशन देखनी होगी। अच्छा, यहाँ पर पंजाब का पूछा गया है, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क। तो पंजाब के अलावा अगर आपसे पूछा जाए जम्मू कश्मीर का तो वो श्रीनगर हो जाएगा, दिल्ली का तो दिल्ली ही आएगा, हिमाचल प्रदेश का पूछ सकते हैं आपसे तो शिमला आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपको लिखने होंगे। इसके बाद अगर आप देखते हैं छत्तीसगढ़ में स्थित कोयले की प्रमुख खान यहाँ पर पूछी गई है, जो कि हमने लिखी क्या थी, जो कि थी कोरबा। और अगर आपको इसके अलावा कोई और पूछा जाए जैसे कि उड़ीसा की कोयले की प्रमुख खान तो तलचर हो जाएगी, और पश्चिम बंगाल की पूछी जाए तो रानीगंज हो जाएगी, और झारखंड के अंदर बोकारो है, झरिया है। तो इस तरह से आप वो याद रख सकते हैं। कर्नाटक के अंदर जो वायुपत्तन है वो पूछा गया है। अब असम का आपसे पूछा जा सकता है, असम का बताइए। तो असम का मैंने आपसे कल वाली वीडियो में भी पूछा था कि गुवाहाटी कहाँ पर है, तो गुवाहाटी असम के अंदर है, तो असम का गुवाहाटी हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा पंजाब के अंदर अमृतसर है, ओके। तो इस तरह से ये सारे आपको याद रखने हैं, और इसके ऊपर एक सेपरेट अलग से वीडियो है जो कि आप यहाँ पर ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हो। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ आज के इस वीडियो का। तो आपको मेरे को बताना है केरल का एक अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन। वैसे केरल के अंदर 2 अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन है, तो आप मेरे को एक बता सकते हो। कहने का मतलब है केरल के अंदर एक इंटरनेशनल पोर्ट आप मेरे को बता सकते हो। अगर आप दोनों बता दो तो बहुत बढ़िया, तो आप ये मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ओके दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करें। थैंक यू।